हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए एम जे फॉर यू में। और उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो खास वीडियो है मेरी लाइफ का भी, और आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक आईटी सेक्टर में आईटी इंजीनियर हूँ, और अभी जो मेरा वर्किंग लोकेशन है वो गुरुग्राम था। तो प्रीवियसली भी जो भी मेरे को एसेट्स वगैरह मिले थे वो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शेयर किया था। लेकिन आज का जो वीडियो है वो इन सब से हटके है कि मैंने एक इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था मेरा आउट ऑफ कंट्री, लाइक आउट ऑफ इंडिया के लिए, और वो सब मेरा क्लियर हो गया है। तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है अब मेरी लाइफ में कि मैं आउट ऑफ इंडिया जाके आईटी सेक्टर में काम कर सकूं। तो आज का वीडियो इसीलिए बनाया है कि जैसा सब लोग जानते हैं कि हर एक कंट्री का जो वीज़ा प्रोसेस होता है वो अलग तरीके से होता है। तो सेम वे में जिस कंट्री में मैं जा रहा हूँ उसका क्या वीज़ा प्रोसेस है, इन केस फॉर फ्यूचर अगर आप में से कोई भी वहाँ पे ट्रैवल करने वाला है तो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप लोगों को क्या प्रोसेस फॉलो करना है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आप कोई भी स्टेप स्किप करते हैं तो मे बी आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है कि इसका जो वीज़ा प्रोसेस है वो कैसे होने वाला है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें होता क्या है कि मैं एक अगर आईटी कंपनी की तरफ से जा रहा हूँ तो जितना भी मेरा प्रोसेसिंग हुआ है वो एचआर डिपार्टमेंट की तरफ हुआ है। सबसे पहले उन्होंने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल करवाया था, और मेरा जो टेक्निकल राउंड्स थे वो क्लियर होने के बाद उन्होंने मेरे को ऑफर लेटर भेज दिया था। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है, आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जब आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पे भी आप काम करने वाले हो, या इन केस अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो भी आपका कोई पर्पज़ होता है कि आप किस काम के लिए जा रहे हो, कहाँ पे आप काम करने वाले हो। तो पहला जो स्टेप आता है कि जब भी आपके पास ऑफर लेटर आता है तो आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें एचआर ने बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाने पड़ेंगे। कहाँ पे? जब आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट होगा तो वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाने हैं आपके साथ। वीज़ा अपॉइंटमेंट जहाँ पे आप रह रहे हो उससे सबसे जो नियरेस्ट रहने वाला है वही आपका वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या है वो रहेगा, पहला स्टेप डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं। तो जो मेरा सबसे पहली चीज़ तो यही आती है कि मैं किस कंट्री के लिए अपना जो प्रोसेस है वो करवा रहा हूँ। तो ये मेरा कतर कंट्री के लिए है। वहाँ पे जो क्यूवीसी है, दैट इज़ कतर वीज़ा सेंटर। तो यहाँ के लिए मेरा मेडिकल प्रोसेस हुआ था। तो आप लोगों को मैं इस कंट्री के लिए इसका क्या प्रोसेस है वो बताता हूँ। इसमें आता है स्टेप वन, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है, जो भी आपको अपॉइंटमेंट लेटर आपकी एचआर की तरफ से आपको रिसीव हुआ है उसकी एक कलर्ड कॉपी आप रख सकते हैं, या आप उसको ब्लैक एंड वाइट कॉपी रख सकते हैं अपने साथ। उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंशनड होते हैं वहाँ पे, उसके आपको ओरिजिनल्स भी लेके जाने हैं और एक फ़ोटो कॉपी भी साथ में रखनी है। थर्ड जो चीज़ होती है वो आपको पासपोर्ट होता है, वो आपका ओरिजिनल भी आपके साथ रहेगा और उसकी एक फ़ोटो कॉपी भी आपके साथ रहेगी। और जो भी टाइमिंग, ये स्पेशल ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो भी टाइमिंग आपका टाइम स्लॉट आपके अपॉइंटमेंट लेटर पे लिखा है उसी टाइम पे आपको पहुंचना है। तो ये चीज़ें आप लोगों को साथ में ले जानी है। उसके बाद जो स्टेप टू आता है वो क्या आता है कि आपका एंट्री प्रोसेस क्या रहेगा। तो जब आप क्यूवीसी पे जो आपका दिया गया टाइम है उस पे आप पहुंच जाते हो तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे मेरा क्यूवीसी सेंटर पे आप लोगों को सिक्योरिटी चेक करेगा। वो आप लोगों को क्या करेगा कि आप लोगों का पासपोर्ट पासपोर्ट जो है वो आप लोगों के साथ फिजिकली मैच करेगा। मे बी इन केस उनको कुछ शक होता है या कुछ भी क्लेरिफिकेशन उनको चाहिए होता है तो वो आपसे कुछ पूछ भी सकते हैं, लाइक डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया, आपका फादर्स नेम पूछ लिया, आपका एड्रेस वगैरह पूछ लिया। उसके बाद वो आप लोगों को एक अपॉइंटमेंट लेटर पे एक नंबर दे देंगे, और वो नंबर दे के आप लोगों को क्यू में वेट करने के लिए बोल दिया जाएगा। उसके बाद आता है जब आप चेक इन के टाइम पे आओगे, जब आपका टर्न आता है तो वो आपको बुलाएंगे, और सबसे पहले जो भी थिंग्स होती हैं आप लोगों के साथ जो आप लोग कैरी कर रहे हो उसमें से डिजिटल थिंग्स आप लोगों के साथ कोई भी नहीं होनी चाहिए। लाइक आपकी वॉच है वो भी डिजिटल नहीं होनी चाहिए, या कोई कार की है तो वो भी डिजिटल आपके साथ नहीं होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन्स ही आप लोगों के साथ नहीं होने चाहिए। वो आप लोगों को एक कैबिन दे देते हैं, उसमें आप सबमिट करवा सकते हो। उसके बाद जब आप लोगों के सिक्योरिटी चेकअप हो जाता है तो आप लोगों के साथ ओनली पासपोर्ट और आपका अपॉइंटमेंट लेटर जाएगा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। जब आप रिसेप्शन पे जाओगे फर्स्ट टाइम पासपोर्ट और अपॉइंटमेंट लेटर लेके, तो दोस्तों आप लोगों को क्या होगा, वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट जो भी होते हैं वो आपको वेरीफाई करते हैं कि आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो किस पर्पज़ पे आप लोग जा रहे हो, किस पर्पज़ के लिए आप वीज़ा के लिए
अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद होता क्या है, वो आप लोगों से इन केस अगर आपकी एक जो उनका स्टैंडर्ड लिमिट होता है कि आपकी सैलरी पैकेज क्या है, अगर आप उस तक पहुंचते हो या उससे अबव हो तो वो आपको एक टेम्परेरी सिम कार्ड भी दे देंगे। वो आप लोग वहाँ पे जाके मोबाइल फ़ोन में डाल सकते हो। अदरवाइज़ उसके साथ प्लस में आपका जो अकाउंट नंबर है वो भी आप लोगों को दे देंगे। जब आप पहुंचोगे तो वो बंदा उस बैंक से आप लोगों से बात कर लेगा और आपका अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों के जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं वो मैच करके और आप लोगों को जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके लिए आगे भेज दिया जाएगा। दैट मीन्स आप लॉन्च में वेट कर सकते हो। इसमें दोस्तों आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि क्यूवीसी सेंटर पे आप लोगों से ये और पूछा जाता है कि आप फास्ट प्रोसेसिंग करवाना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप उनका जो स्टैंडर्ड चार्जेस होते हैं प्लस जीएसटी के साथ वो आप प्रोसेस करवा के और आप अपना फास्ट फॉरवर्डिंग में प्रोसेस करवा सकते हो। उसमें आप लोगों को वेट नहीं करना पड़ता। इन केस आपको रीमेडिकल के लिए आना पड़ता है तो जितने भी प्रोसेस स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं अभी तक वो फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्ट आपकी एंट्री हो जाएगी। इन केस आप चाहते हो कि आपका नॉर्मल प्रोसेस हो तो आप लोगों का टाइम भी ज़्यादा लगता है और प्लस प्रोसेस वही होना होता है बट आपको एक स्टैंडर्ड टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग ही आपका प्रोसेस करवाया जाता है। तो ये डिफरेंस है, आप लोग प्रीमियम सर्विस लेना चाहते हो या नॉर्मल प्रोसेस करवाना चाहते हो। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट स्टेप है, जब आप लोगों का वेरिफिकेशन हो जाता है, लॉन्च में आप वेट करते हो, वहाँ से आपको फर्स्ट टाइम बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जाता है। इसमें आपके जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं वो और आपका डिजिटल सिग्नेचर लिया जाता है और आप लोगों को ये सब लेने के बाद वेट करने के लिए बोल दिया जाता है। उसके कुछ टाइम बाद जब आप वेट करते हो तो उसके बाद वापस आप लोगों को बुलाया जाता है। वहाँ पे आपकी ईच एंड एवरी फिंगर्स, जो हाथों की फिंगर्स है वो, थंब प्रिंट्स, आपका जो रेटिना होता है, आई रेटिना, वो स्कैन होता है और आप लोगों की एक फ़ोटो भी क्लिक की जाएगी। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट स्टेज वो होती है मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, वहाँ पे भेज दिया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक कंप्लीट होता है, जितने भी आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, थंब प्रिंट्स हैं, रेटिना सेंसर है और आपकी फ़ोटो, ये सब लेके आप लोगों को मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे भेज दिया जाएगा। जो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन होता है वहाँ 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को ब्लड सैंपल के लिए बुलाया जाएगा। वहाँ पे आपकी हाइट भी होगा, वेट भी किया जाएगा। उसके बाद आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा और आपकी आई साइट भी चेक किया जाएगा कि आपकी आई साइट वीक है या प्रॉपर है। इन केस आपकी आई साइट वीक होती है तो आप लोगों को सजेस्ट कर दिया जाएगा कि वहाँ से आप अपनी आई साइट चेक करवाएं। जो भी उनका प्रोसेस है वो आपको गाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद प्लस में आप लोगों को क्या चीज़ दी जाती है, आप लोगों को इंजेक्ट किया जाता है। लाइक टिटनेस वगैरह के जो डोज है उनके मैंडेटरी वो आप लोगों को दिए जाते हैं। ये सब होने के बाद आप लोगों को बोल दिया जाता है कि आप वहाँ पे वेट कीजिए। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है एक्सरे का। तो जब आप लोगों का नंबर जो आपके अपॉइंटमेंट लेटर पे मार्क होता है वो आता है वहाँ पे डिस्प्ले पे, तो आप जा सकते हो एक्सरे के लिए। जब आप एक्सरे के लिए अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपका जो भी टी शर्ट और शर्ट है वो रिमूव करवा के आपका एक्सरे लिया जाता है हर एक एंगल से, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। और ये सब कलेक्ट करने के बाद आप लोगों को लास्ट स्टेज के लिए वेट करने के लिए बोला जाता है, वो होता है फिजिशियन के लिए। इस स्टेप में दोस्तों होता क्या है, जब आपका फिजिशियन पे टर्न आता है उसके बाद आप लोग में भी हो सकता है आपका जो फिजिशियन वो डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, बट इन केस इन माय केस दैट वो फीमेल डॉक्टर थी और उन्होंने मेरे को पूछा था कि इफ़ आई एम कंफर्टेबल देन शी विल प्रोसीड, अदरवाइज वो मेरे को मेल डॉक्टर के पास भी भेज दिया था। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, आप लोगों को फिजिकली चेक किया जाता है। सबसे पहले आपकी शर्ट को रिमूव करवा के आप लोगों की चेस्ट एंड अदर जो पैरामीटर्स हैं वो, उसके बाद जो भी आपने लोअर डाउन जीन्स और अदर क्लोथ्स पहने हैं वो रिमूव करवा के आपको एग्जामिन किया जाएगा। और आप ये सब होने के बाद आप लोगों को जो क्यूवीसी का प्रोसेस है, मेडिकल प्रोसेस, वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से आप लोगों की जितनी भी रिपोर्ट्स डिटेल्स हैं वो ले ली जाती है और आप लोगों को जो अपॉइंटमेंट लेटर है, पासपोर्ट नंबर है, उसकी एंट्री करके आप लोगों को बोल दिया जाता है। अब यहाँ से बात आती है कि हमें इसकी रिपोर्ट्स कब मिलती हैं। जब आप लोगों की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि आपकी जितनी भी डिटेल्स है, इन केस आपका मेडिकल क्लियर होता है तो वो रिपोर्ट्स आपके एचआर के पास पहुँच जाएंगी, या फिर एक लिंक दिया जाता है, वो मैं आप लोगों को नीचे दे दूंगा, आप लोग देख भी सकते हैं। उस लिंक पे आप चेक भी कर सकते हो कि आपका जो वीज़ा का स्टेटस है वो क्या है।
इन केस अगर आपका कुछ प्रॉब्लम होता है, चाहे ब्लड सैंपल से रिलेटेड हो, चाहे एक्सरे पे रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ में, इन केस अगर आपका कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो आपके फ़ोन नंबर पे आपको कॉल करके बता देंगे कि आपको रीअपीयर होना है रीमेडिकल के लिए। मेरे केस में मुझे एक्सरे के लिए एक बार जाना पड़ा था और एक बार मेरे को ब्लड सैंपल के लिए जाना पड़ा था। तो ये मेरे को रीमेडिकल की दोबारा से गया था। उसके बाद जो मेरा थर्ड टाइम था उसमें मेरे को एचआर डिपार्टमेंट से गो अहेड आ गया था, प्लस मेरे को मेल भी रिसीव हो गया था। वो मेल आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ से आपका पासपोर्ट नंबर और वीज़ा रेफरेंस नंबर और आप लोगों को बोल दिया जाता है कि आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप अपने एम्प्लॉयर से आपका वीज़ा का स्टेटस ले सकते हो। दैट मीन्स आपका मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको वीज़ा भेज देगा। तो ये क्यूवीसी का एक मेडिकल प्रोसेस है दोस्तों। जब तक आपका मेडिकल कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा। तो ये मेरा मेडिकल प्रोसेस जो भी था ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, मेरे पास मेल आ चुका है। अब जैसे जैसे थिंग्स प्रोसेस होंगी, मैं कब जाने वाला हूँ ये मेरी वीडियो आगे आएंगी। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं कब ट्रैवल कर रहा हूँ, वे वीज़ा किस टाइप का होता है और उसका फॉर्मेट क्या है, वीज़ा में क्या क्या डिटेल्स होती हैं, वो मेरे को जब रिसीव होंगी मैं आप लोगों तक शेयर करूँगा। तो ये प्रोसेस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को भी सर्कुलेट कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।